हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का एक टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखे होंगे आप कहीं भी एग्जाम में सब में आता है 3 फेज सिस्टम और 2 फेज सिस्टम और फिर सॉइल क्या होता है। तो समझते हैं 3 फेज सिस्टम क्या है। 3 फेज सिस्टम या फिर 3 फेज डायग्राम भी इसको बोल सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कोई भी सॉइल ले लेंगे, रॉ सॉइल कहीं से भी लेंगे हम लोग। तो देखिए रॉ सॉइल हम लोग लेंगे तो उसमें हम लोग क्या रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे सॉइल हम लोग ले लिए, तो इसमें मेरा इसका अगर डेफिनेशन हम लोग लेके चलें तो 3 फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिख सकते हैं आप सॉलिड पार्टिकल्स, उसके बाद हो जाएगा एयर एंड वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी हम लोग रॉ सॉइल लेंगे तो रॉ सॉइल में 3 चीज़ हम लोग को मिलेगा। एक सॉलिड पार्टिकल्स हो गया जो कि उसको ग्रेन्स बोल सकते हैं, सॉइल ग्रेन्स। दूसरा चीज़ एयर हो गया, तीसरा चीज़ वाटर हो गया। इसी को हम लोग जब एक सिस्टम में सजाएंगे तो सिस्टम में जब सजेगा तो तीन पार्ट है, सॉलिड, एयर एंड वाटर, इसीलिए इसको 3 फेज सिस्टम बोलते हैं। और इसके बाद एक 2 फेज सिस्टम होता है, वो भी बताएंगे। तो यहाँ अगर मान लीजिए रॉ सॉइल हम लोग ले लिए, इसको हम लोग एक सिस्टम में सजाएंगे। तो सिस्टम में सजाने के बाद हम लोग इसमें देखिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए। बीच वाला पार्ट वाटर, इसको वाटर रहेगा। ऊपर का पार्ट एयर और इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स। इधर हम लोग लेफ्ट साइड लिखेंगे वॉल्यूम, राइट साइड लिखेंगे वेट इसका। तो अगर हम लोग इसको डिनोट करेंगे तो यहाँ पे इधर वॉल्यूम लिख देते हैं आपको, वॉल्यूम इधर और इधर हो जाएगा मेरा वेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉलिड्स है, तो यहाँ पे सॉलिड्स को क्या लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो VS हो गया मेरा, यहाँ आप लिख सकते हैं VS इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, वाटर है वॉल्यूम ऑफ वाटर, VW क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तीसरा होगा एयर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, VA। तो VA हो जाएगा मेरा वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, अब इधर उसी तरह से लिखेंगे तो इधर लिखेंगे वेट। तो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 2 1 3, तो इसको लिखेंगे वेट ऑफ सॉलिड्स। अब लिखने की जरूरत नहीं है, WS इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड, आप समझ सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड। इसको लिखेंगे हम लोग वेट ऑफ वाटर, इसको लिखेंगे वेट ऑफ एयर। ये केस 3 फेज केस कब होगा? 3 फेज केस तब होगा जब हम लोग एक रॉ सॉइल, मतलब पूरा भीगा हुआ, मिट्टी नहीं चाहिए, हल्का भीगा हुआ हो, तब ये इस टाइप का डायग्राम बनेगा। अगर पूरा भीगा हुआ रहेगा या फिर पूरा सूखा हुआ रहेगा तो उसके लिए 2 फेज डायग्राम हो जाता है। अब इसमें समझिए क्या है, ये जो 2 आइटम है वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको मिला के बनता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सॉलिड्स है, सॉलिड पार्टिकल है। ये जो बीच में गैप दिख रहा है, इसमें हम ये जो गैप है ये वाला, तो ये मेरा क्या हो सकता है, ये जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, मतलब भी है। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एयर भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब एयर और वाटर मिक्स हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल के कंडीशन पे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया, उसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं हम वेट ऑफ वॉइड। मतलब वेट ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा मेरा, तो वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो वेट ऑफ एयर का वेट क्या होगा 0, तो एयर का वेट कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो होता है, आप बुक में भी देखिएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू, मतलब वेट ऑफ वॉइड इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, आपका ये लिखा रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस, ये जब समझिएगा उसके बाद ही न्यूमेरिकल आप बना पाइएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर 0 नहीं होगा, क्योंकि एयर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसका वेट क्या होगा, तो एयर का वेट 0। इसलिए सिर्फ वेट में हम लोग लिख सकते हैं कि वेट ऑफ जो वाटर है वही जो है वेट ऑफ वॉइड्स है। ठीक है, ये हो गया मेरा 3 फेज सिस्टम। अब जब हम लोग 2 फेज सिस्टम में आते हैं, 2 फेज सिस्टम, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है 2 फेज, मतलब सिर्फ उसका 2 ही फेज रहेगा सॉइल का। वो कब होगा, तो 2 केस में होगा। केस 1 क्या है, तो केस 1 का मतलब सॉइल जो है फुली सेचुरेटेड है, और ये रॉ सॉइल था मतलब कि पार्शियली सेचुरेटेड, मतलब कहीं से लिए थे, मतलब थोड़ा सा वॉइड्स भी है और थोड़ा सा उसमें
थोड़ा सा एयर भी है, थोड़ा सा पानी भी है, ठीक है। ये सॉइल फुली सेचुरेटेड, इसका मतलब क्या हुआ, फुली सेचुरेटेड का मतलब भीगा हुआ है पूरी तरह से, मतलब कि उसमें एयर जीरो। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर इस केस में जीरो है, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, केस 2, इसका भी डायग्राम बना के बताते हैं। देखिए केस 2 क्या हो गया, केस 2 में हो जाएगा सॉइल जो है कंप्लीटली ड्राई, मतलब कंप्लीटली ड्राई। जब ड्राई रहेगा तो ड्राई के केस में जो होगा मेरा 2 फेज। तो ड्राई के केस में ही बताते हैं वहाँ क्या होता है, मतलब ड्राई के केस में मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है उस केस में वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या रहेगा, वो ही जीरो हो जाएगा वहाँ। एक केस में एयर जीरो रहेगा, एक केस में वाटर जीरो रहेगा। अब देखिए केस 1 को जब हम लोग स्टडी करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, इसमें हम लोग दो ही चीज़ बना सकते हैं। अभी बना के बताते हैं कि 2 कैसे होता है। 1 2 3, अभी 3 लीजिए आप। देखिए ए हो गया मेरा वाटर, ए मेरा एयर, और ये हो गया मेरा सॉलिड्स, ठीक है। तो केस 1 अगर हम लोग लेके चलेंगे, सॉइल इज फुली सेचुरेटेड है, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो। एयर का जो वॉल्यूम है ये जो है इसमें होता ही नहीं है, वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये स्पेस नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग सिर्फ 2 फेज बना सकते हैं, मतलब ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया मेरा सॉलिड्स और ये मेरा हो गया वॉल्यूम ऑफ, इसको एयर तो जीरो है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। तो इस केस में जब हम लोग बनाएंगे, अपना डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ वाइट क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देखिए इस केस में वॉल्यूम ऑफ वाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। एयर तो मेरा जीरो है, तो सीधा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपका डायरेक्ट कहीं भी ऑब्जेक्टिव में भी ये आ सकता है 2 फेज सिस्टम में। फुली सेचुरेटेड सॉइल के लिए जो है ये ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। कैसे होगा, क्योंकि एयर इसमें जीरो है, ठीक है। इधर आप वेट बना सकते हैं, तो वेट होगा तो वेट ऑफ वाटर हो जाएगा यहाँ सीधा इक्वल टू, यहाँ पे सेम है, वेट ऑफ वाइट्स कह सकते हैं, और इसको बोलते हैं वेट ऑफ सॉलिड्स। टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वेट हो जाएगा, इधर दोनों को वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो टोटल वॉल्यूम, मतलब मेरा यहाँ से यहाँ तक टोटल वॉल्यूम, ठीक है। केस 1 हो गया। केस 2 अब चलते हैं। केस 2 के लिए यहाँ सॉइल जो है कम्प्लीटली ड्राई का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अब जीरो हो जाएगा। तो जो ये वाला चीज़ है यहाँ मेरा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा। देखिए सेम चीज़ बनाते हैं केस 2 के लिए, ठीक है। पहले 3 बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा वाटर है, वाटर, एयर और मेरा सॉलिड्स, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, सॉइल जो है मेरा कम्प्लीटली ड्राई है। ड्राई रहने का मतलब क्या है कि उसमें पानी जो है जीरो, तो जो वाटर जीरो होगा तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो है मेरा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स वाला एरिया ये इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ पे मतलब कि पूरा का पूरा ये पार्ट जो है एयर ले लिया है उसको उस सॉइल में। और दूसरा जो पार्ट होगा वो मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का रहेगा, ठीक है। सेम इसी तरह से इधर भी जो है 2 ही पार्ट बनेगा। एक बनेगा वेट ऑफ, आप ले लीजिए एयर, और इधर ले लीजिएगा वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इस केस में हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर इज इक्वल टू जीरो, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। दूसरा केस में चलेंगे, वेट ऑफ एयर क्या होता है, वेट ऑफ एयर कुछ नहीं, तो वेट ऑफ एयर इक्वल टू जीरो, मतलब कि यहाँ पे टोटल वेट हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। तो आपको डायरेक्ट 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि केस 2 अगर सॉइल जो है कम्प्लीटली ड्राई रहेगा, उस केस में मेरा जो है टोटल वेट क्या होगा, तो टोटल वेट इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि वाटर है ही नहीं इसमें, तो वाटर नहीं है, सिर्फ एयर है, तो एयर का वेट जीरो, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट में इसके बाद हम लोग सब फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद जो न्यूमेरिकल कुछ कराया जाएगा। ओके, थैंक यू।